हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिज़िक्स टाइम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा थर्ड पार्ट। हम यहाँ पर कर रहे हैं एक टाइप से हम मैराथन ही कर रहे हैं बट इन शॉर्ट वीडियोस, जहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो हमारे एचटेट में आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। यहाँ पर हमें बोला है कि बाइनरी एडिशन करना है 1 + 1 + 1 + 1। देखो इसका ना बाइनरी एडिशन वैसे आपको पता ही है, ये क्या हो रहा है 4, और हम बाइनरी में 4 को कैसे लिखते हैं, ऐसे। तो इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। बस आपको इसके लिए ये याद रखना है, ये है डेसिमल काउंटिंग 1 to 15, 0 to 15, और इसका ये बाइनरी कन्वर्सन। ठीक है, इतना भी याद रखोगे तब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है डैम्प्ड ऑसिलेटर का। मैंने यहाँ पर बोला था कि इस टाइप का क्वेश्चन पक्का आता है पेपर में, हर साल एक पेपर में ज़रूर आता है हर साल। यहाँ पर बोला रिलैक्सेशन टाइम दिया हुआ है हमें ऑसिलेटर का, वो है 50 सेकेंड्स, यानी कि टॉ दिया हुआ है 50 सेकेंड। और बोला है कि जब डैम्प्ड ऑसिलेटर है तो ऑब्वियस है एनर्जी फॉल हो रही है, तो कुछ टाइम के बाद एनर्जी हो जाएगी 1/e4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एनर्जी जो स्टार्टिंग में थी। हमें बताना है कितने टाइम के बाद इतनी एनर्जी होगी। यहाँ पर एक इक्वेशन हमेशा याद रखनी है, ये वाली। ये एनर्जी के लिए भी सेटिस्फाई होगी इक्वेशन और हमारी एम्पलीट्यूड के लिए भी। जो अब एनर्जी है वो कितनी होगी, इनिशियल एनर्जी E0 के E/4 टाइम्स, यहाँ पे पुट कर देंगे। जो हमारा लैम्डा है वो क्या होएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 1/τ, टो इज द रिलैक्सेशन टाइम दैट इज़ 50। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, इक्वेशन आ जाएगी ये, और सॉल्व करके आज आंसर आ जाएगा 200 सेकेंड्स। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें यहाँ पर दिया हुआ है एक आइसबर्ग है जो फ्लोट कर रहा है वाटर में, सी वाटर में या वाटर में, वटेवर सो। हमें फ्रैक्शन निकालना है आइसबर्ग जो विजिबल पार्ट है, क्योंकि फ्लोट कर रहा है, कुछ डूब गया है कुछ फ्लोट कर रहा है पार्ट, टू द वाटर। अब इसमें पी आइस और PW इज द डेंसिटी ऑफ आइस एंड वाटर, इनकी फॉर्म में निकालना है। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल का क्वेश्चन है। हमें निकालना है फ्रैक्शन ऑफ आइस विजिबल, आइस का कितना फ्रैक्शन विजिबल है। सपोज ये एक आइसबर्ग है, ये पानी में इतना डूबा हुआ है, ठीक है। इसका टोटल जो वॉल्यूम है उसको VI ले लेते हैं, उसमें से कितना माइनस कर दे, जो वाटर के अंदर वॉल्यूम है VW डिवाइडेड बाई VI, इतना फ्रैक्शन उसका विजिबल है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, ये आपको समझ आ जाएगी मैंने क्यों सॉल्व करवाई है पहले। उसके बाद वेट ऑफ आइस इमर्ज्ड इन वाटर, जितना भी आइस वाटर के अंदर यहाँ पर डूबा है उसका जो वेट होगा वो किसके इक्वल होगा, जो इसके ऊपर बायंट फोर्स लग रही है। तो सपोज MI इज इक्वल टू G, और बायंट फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, जितना उसने डिस्प्लेस किया, इंटू G। ρI VIG इज इक्वल टू दिस, G से G कैंसिल आउट, इन दोनों में एक रिलेशन आ गया। हमने VI की फॉर्म में ऊपर रिलेशन निकाला हुआ है, उसी में ये पुट कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा फ्रैक्शन 1 - ρIs/ρW। मतलब आर्किमिडीज प्रिंसिपल का क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, बस किस फॉर्म में आ जाएगा वो आपको देखना है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमें एक पार्टिकल दिया है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और उसकी वेलोसिटी दिया है इन टर्म्स ऑफ s इज़ द डिस्टेंस। हमें निकालना है पार्टिकल की वेलोसिटी आफ्टर वो s डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। अब पहली बात, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होती है, a इज इक्वल टू v/t या dv/dt। इसको हम उसकी लीनियर एक्सेलरेशन बोल देते हैं। लेकिन जब एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसकी दो तरह की एक्सेलरेशन होती है। फर्स्ट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जो यहाँ से dv/dt वाली थी वो अब सर्कुलर पाथ में आके टेंजेंशियल हो गई। दोनों एक्सेलरेशंस निकाल लेंगे। अब हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। तो यहाँ पर ये क्या है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगी, v²/r। v हमें इक्वेशन में गिवन है, α²s पुट कर देंगे। ऐसे ही at क्या है, dv/dt। v क्या था, α√s, इसको
डिफ्रेंशिएट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा ये, इसका सॉल्यूशन ये है, यानी AT हमारे पास ये आ गया। अब AT और AC दोनों ही परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, तो इनका जो फाइनल एक्सेलरेशन है ड्यू टू बोथ, उसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, AC² + AT²। दोनों को पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर ये लीनियर पाथ में मूव कर रहा होता तो हम सिर्फ AT निकालते, मतलब dV/dt। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला है कि एक कॉपर क्यूब है जिसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है इतना और जिसकी लेंथ है इतनी। जब हम उसे हीट करेंगे, किसी कॉपर क्यूब को हमने हीट किया और उसके वॉल्यूम में जो इंक्रीज हुआ वो ये था। हमें बताना है चेंज इन दी टेम्परेचर ऑफ द क्यूब कॉज्ड बाय वॉल्यूम इंक्रीज। वॉल्यूम इंक्रीज की वजह से जो टेम्परेचर चेंज हुआ वो बताना है। ये किसका क्वेश्चन है, लीनियर वॉल्यूम एक्सपेंशन का क्वेश्चन है। हमें पता है वॉल्यूम एक्सपेंशन को कैसे लिखते हैं, ΔV/V = गामा ΔT। गामा इज द वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट दिया हुआ है, इसको लिखते हैं हम अल्फा। तो वॉल्यूम कितना होएगा क्यूब का, L3, ये निकाल लिया। गामा क्या होएगा हमारा, 3 तरह के कोफिशिएंट होते हैं हमारे पास, अल्फा, बीटा और गामा। तीनों में आपस में रिलेशन होता है अगर आप ध्यान से स्टडी करोगे तो गामा = 3α होता है। यहाँ से हमारा ये आ गया गामा, तो इक्वेशन में पुट कर देंगे, ΔT आ जाएगा विच इज 66 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है हमारा कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का या पॉइसन्स ब्रैकेट का। अब कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन मैंने बहुत सारे पेपर में, बहुत सारे HTET प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखा है। डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, आपको इक्वेशन दी होगी, जस्ट आपको m या n की वैल्यू पूछी होगी या उनका कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन पूछा होगा। यहाँ पर आपको 2 इक्वेशंस दी हुई है, ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है इनमें, और ये पॉइसन्स ब्रैकेट का फंडामेंटल प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करनी है और हमें m और n की वैल्यू बतानी है। सिंपल, आपको अगर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन किसी ने पढ़ी है तो सबको पता होगा कि ये उसका फॉर्मूला होता है। यहाँ से फॉर कैनोनिकल ये जो पॉइसन ब्रैकेट है इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। 1 आ जाएगी तो हम बस Q और P के साथ डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट करके ये सॉल्यूशन आ जाएगा इसका। जब हम यहाँ पर पहुँचेंगे सॉल्व करके तो यहाँ पर ये आ गया इक्वेशन। अब इसमें क्या होगा, इधर m एंड n = 1 और ये दोनों को ही 1 के इक्वल होना पड़ेगा सेपरेटली, तभी इक्वेशन का आंसर 1 आ सकता है। तो mn = 1 और q की पावर 2m - 1 = 1। किसी की भी पावर 1 कब होती है, जब किसी भी कॉफिशिएंट को हम 1 कब लिख सकते हैं, जब उसकी पावर क्या हो, 0। तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी। तो ये था हमारे आज के 6 क्वेश्चंस। आई ट्राई टू गेट कि और भी मोर क्वेश्चंस आपको कवर करवा सकूँ HTET से पहले। कम से कम 100 क्वेश्चंस करके जाए, उसमें से हमारे 30 क्वेश्चंस तो आ ही जाए, मतलब एग्जैक्ट रिपीट ना हो 30 क्वेश्चंस, बट वो कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाए तो हमारे HTET हो ही जाएगा क्लियर। इसके साथ साथ आप लोग प्लीज़ प्रीवियस ईयर पेपर्स कीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर के बिना तो आपका क्रैक होने से ही रहा, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है और कैसे करना है। एंड CDP सेक्शन वो भी ज़रूर कीजिए, बाकी सेक्शंस नहीं भी करेंगे तब भी चल जाएगा। थैंक यू। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे कह सकते हैं, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।